हम प्रायिकता पढ़ रहे थे, ठीक है। प्रायिकता में बेसिकली हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज का जो क्वेश्चन नंबर है अपना 12 है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको प्रायिकता के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ाई है, जैसे पासे के बारे में, सिक्कों के बारे में और ताश की घड्डी के बारे में, और प्रायिकता से एक एक नंबर के क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बताया है, ठीक है ना। तो आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन। इसमें बेसिक बेसिक जो भी पूछा गया है उसको समझेंगे और इसे किस प्रकार अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ठीक है, अपन लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रायिकता क्वेश्चन है, क्लास 10th प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र लिख लेते हैं। ये सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। तो ये तो प्रायिकता का सूत्र हो गया। अब सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है अपना 12, ठीक है। संयोग, चांस है ना, संयोग को क्या बोलते हैं, चांस, ठीक है। कि खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। ये कोई एक खेल है, इसमें इस तीर है ना, जैसे एक के ऊपर है, ये भी इसको घुमाया जाता है ना। कैरम बोलते हैं, कैरम ही बोलते हैं ना इसको। नहीं नहीं, कैरम नहीं बोलते इसको, कोई दूसरा गेम है ये, उसमें खेला जाता है। ये जुए के खेल में ना, जुए के होता है ना, बहुत सारे ये शॉप्स होती है, दुकानें होती है। अपने देश में तो नहीं होती ऐसी, पर अदर कंट्री में आपने मूवी में देखा होगा। तो उसमें घूमता है ये, है ना, और कहीं पे भी रुक जाता है इन संख्याओं में से। तो उसी गेम के बारे में बात कर रहे हैं हम ना। तो संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। इसको घुमाएंगे अपन तीर को, ठीक है। तो ये किसी भी संख्या को इंगित करेगा, किसी को, एक को कर सकता है, दो को कर सकता है, 7 को, 6 को, 5 को, किसी को भी कर सकता है, ठीक है। इंगित करता है। ये सभी परिणाम समप्रायिक है, मतलब इनकी प्रायिकता क्या है, समान है। जैसे 1 आएगा तो उसकी प्रायिकता भी समान है, और जैसे 2 आएगा तो उसकी प्रायिकता भी समान है, 8 आएगा तो उसकी प्रायिकता भी समान है, 9 ये 6 आएगा तो उसकी प्रायिकता भी समान है, 4 आएगा तो उसकी प्रायिकता भी समान है, ठीक है। समप्रायिक का मतलब ये होता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये तीर इंगित करेगा, 8 को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी, ठीक है। अब देखो, इतने सारे क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है, इनको सभी को सोल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छे से समझना यहाँ पे कि इसने बोला है, पहला क्वेश्चन है प्रायिकता है। सबसे पहले तो मुझे कुल परिणाम बताओ, कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम है हमारे 8। 8 क्यों है, क्योंकि 8 संख्या है, कुल संख्या है कितनी, 8 है। तो कुल परिणाम कितने होंगे अपने, 8 होंगे, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रायिकता निकालनी अपनों को किसकी, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, पी मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी, 8 को करेगा। ये तीर किसको इंगित करेगा, 8 को करेगा, ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी अपनों को, ठीक है। ये पहला नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बटे का चिन्ह, उसके नीचे कुल परिणाम, तो वो है अपना 8। अब 8 को इंगित करेगा, तो मुझे बताओ 8 कितनी बार है, इस गेम में कितनी संख्याएं हैं, 8। एक ही तो बार आ रही है ना, इससे ज़्यादा बार आ रही क्या। जैसे 1 एक बार आ रहा, 2 एक बार आ रहा, 3 एक बार आ रहा, 4 एक बार आ रहा, 5 एक बार आ रहा, 6 एक बार आ रहा, 7 एक बार आ रहा, 8 एक बार आ रहा, ठीक है ना। तो एक ही तो बार आ रहा है ना 8, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/8, ठीक है। ऐसे पूछ ले तुम्हें कि 2 को इंगित करेगा तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/8। 4 को इंगित करेगा तो 1/8, 6 को इंगित करेगा तो 1/8, 7 को इंगित करेगा तो 1/8,
5 को इंगित करेगा तो 1/8, 3 को इंगित करेगा तो 1/8, क्योंकि वो संख्या एक ही है यहाँ पे। देखो 8 कितनी बार है, एक ही है। 2 कितनी बार है, एक ही बार है। 3 कितनी बार है, एक ही बार है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 8 को इंगित करेगा 1/8। ठीक है, यदि आपने 8/8 लिख दिया तो वो गलत है। ठीक है, 8 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो 1/8। ठीक है, अब सेकेंड है अपना, सेकेंड क्वेश्चन अपना, प्रायिकता निकालने अपना को किसकी, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, एक विषम संख्या को करेगा। ठीक है, तो देखो, ठीक है, विषम संख्या को तो कुल परिणाम कितने हमने, वो 8 है तो 8 लिख दिया मैंने। अब देखो मुझे विषम संख्या बताओ, विषम संख्या 1 से लेकर 8 तक में कौन कौन से विषम संख्या है इसमें, एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है। ये है विषम संख्या। इनको बोलते हैं वह संख्या जिसका इकाई अंक 1, 3, 7, 5, 5, 7, 9 उसे विषम संख्या बोलते हैं ना। मैंने विषम संख्या के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। तो ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे विषम संख्या बोलते हैं। तो 1 से लेकर 8 तक कितनी विषम संख्या होगी अपनी, 1 होगी, 3 होगी, ठीक है, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी। तो कितनी विषम संख्या है, 4। ठीक है, तो 4 में से कोई सा भी आ सकता है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/8। और इसको काट भी सकते हैं अपन 1/2, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, एक बार कट जाएगा, 4 दूना 8, तो 1/2 आ जाएगी। तो देखो एक विषम संख्या को इंगित करेगा, तो विषम संख्या है कितनी, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। इतनी सारी विषम संख्या है, तो कितनी टोटल कितनी है, 4 है, तो मैंने 4/8 लिखा। ठीक है ना, आई होप आप समझ गए होंगे। तो एक विषम संख्या को इंगित करेगा, तो विषम संख्या है अपनी 4, तो 4/8। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता 2 से बड़ी संख्या को करेगा। ठीक है ना, इसकी प्रायिकता निकालनी। अब देखो सबसे पहले ये बराबर का चिन्ह, ये बटे का साइन और इसके नीचे कुल परिणाम, तो ये 8 लिख दिए। ये तो तुम्हें करना है। अब मुझे बताओ 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी, 2 से बड़ी संख्या है 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 9 को तो लेना ही नहीं, कि 9 तो संख्या है ही नहीं अपने पास, है ना। तो 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, तो कितनी संख्या है 2 से बड़ी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है ना। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 6/8। तो 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी अपनी, 6/8। इसको काट भी सकते हैं अपन। देखो 2 दिया 6, 2 चौक 8, तो 3/4। इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 30 भी हो गया कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या कितनी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी है, 6 है, तो 6/8। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है अपना, ठीक है, 9 से छोटी संख्या को करेगा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता निकालनी है कि 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो देखो ये मैंने बराबर का चिन्ह लगाया, ये बटे का चिन्ह लगाया, नीचे लिखा मैंने 8। अब देखो 9 से छोटी कितनी है, देखो 9 से छोटी 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, इतनी सारी है 9 से छोटी, इतनी सारी की सारी आएगी। तो ये टोटल कितनी है, 8 है ना। 9 से छोटी कितनी है, 8। तो ये उसकी प्रायिकता हो जाएगी 8/8 और इसका मान आ जाएगा 1। 8 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। तो 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो 9 से छोटी 8 भी है, 7 भी, 6 भी, 5 भी, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है। और टोटल होगी अपनी 8। टोटल कितनी होगी, 8। तो 8/8। ठीक है, जो इसका मान आ जाएगा 1। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें सम संख्या के बारे में याद होना चाहिए आपको, विषम संख्या के बारे में याद होना चाहिए ना, पता होना चाहिए सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। तो मैंने वैसे बताया हुआ है, आप चैनल के अंदर ढूंढोगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।